इस पे साइन तो है ही नहीं उसके। वकील साहब अब कुछ नहीं हो सकता? बिना साइन के मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई भी वकील नहीं करा सकता। मैं पेशे से वकील जरूर हूँ, लेकिन कभी गलत काम नहीं करता। माँ तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, साइन तो मैं उससे करा कर रहूँगा, राजी या गैर राजी। अगर आप उनसे तलाक के पेपरों पर जबरदस्ती साइन कराना चाहते हो तो ये कानूनी अपराध है। उनके साथ जबरदस्ती करने पर आपका चालान भी हो सकता है, और आपका ही नहीं, आपका भी। मुझसे पायल के साइन करना आते हैं, मैं साइन कर दूँगा। सॉरी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साइन शून्य माने जाएंगे और आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोर्ट में जाकर कानूनी कार्रवाई करा सकती हैं। अरे मान जाओ, वकील साहब ठीक कह रहे हैं, किसी का कहा सुना मान भी लिया करो। अगर जेल चले गए ना, जमानत कराने मैं ही आऊँगा, मैं ही। देखो वकील साहब, तलाक हो या मत हो, लेकिन अपने बेटे की मैं दूसरी शादी जरूर करूंगी। कल ही करूंगी, चट मंगनी पट ब्याह। बेटे का ब्याह तो तू कर ले आओगी, पर बहू को कहाँ बैठाओगे? घर ना आके मेरे इतना बड़ा। अरे तेरा घर है तो उस बहू का भी तो घर यही है। आप भी मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, इस घर में ना मैं दोबारा ना बढ़ने दूंगी उसे। कान खोल कर मैं सुन लूं? कान खोल कर तू सुन ले। तलाक तू क्या करा रही है बेटे का? तलाक तो तुझे अब मैं दूंगा। लो जी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बेटा तू टेंशन मत ले, इस कलेश को मैं कभी काटूंगी। रीना, छोटी और बच्चे का ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। कब तक वापस आ जाओगे? जितनी देर में आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा ना, उतनी देर में आ जाऊँगा, जितना भी समय लगता है। ठीक है? छोटी, हाँ भाभी। क्या सोच रही है? भाभी मैं ये सोच रही हूँ, जिस उम्र में बच्चे अपने अम्मा पापा के साथ आंगन में खेलते हैं, उस उम्र में मेरे बच्चे अपने घर से कितनी दूर हैं। तो तुम अपनी मर्जी से थोड़ी आई हो, तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाला है ना। भाभी वो मुझे लेने तो आएंगे ना। अरे क्यों लेने नहीं आएंगे, वो तुम्हारा भी तो घर है ना। भाभी उनकी तो पता नहीं, लेकिन पिताजी से मुझे पूरी उम्मीद है, वही आ सकते हैं मुझे लेने। क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। देखो, जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। अब मुस्कुरा भी दो। आप सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। नवी बहुला का गणी राजी हो जी। पिताजी चाय। माँ चाय। फीकी है कि मीठी है, ये तो बता दे मुझे। पिताजी बिना चीनी की है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। देख लो कितनी पढ़ी लिखी सुशील बहू लेके आई हूँ मैं, और एक वो बहू तुम लेकर आए थे बिल्कुल अनपढ़ गवार नालायक बिल्कुल। और देख लो, अगर वो हमारे घर में रहती ना अब तक, हमारे घर का बीज नाश कर देती वो। अरे वो तो भगवान का शुक्र है वो चली गई इस घर से मनुष्य के ही की। अगर वो मनुष्य मेरे घर में रहती ना अब तक, मेरे घर की सुख शांति बिल्कुल भंग कर देती। और देखना अब हमारे अच्छे दिन आएंगे।
भाई हमें तो लग नहीं रहा अच्छे दिन होंगे। ये तो तू ही जाने अच्छे आओगे खराब आओगे, पर मेरी सिक्स सेंस बता रही है कि दिन अच्छे आने नहीं है। तुम तो ऐसे करो। और इसमें चाय में के गिरवा दे, मुझे नींद से आ रही। क्यों ड्रामे कर रहे? ड्रामे बता रही है, आगे दिखे अच्छे दिन, मुझे ऐसा लगा है। हाँ जी, सुनो जी, उठो ना। सोने दो ना यार। पता है आपको कितना टाइम हो रहा है? जल्दी उठने से शरीर अच्छा रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, इसलिए बोल रही हूँ। अरे आप चिंता मत करो, मैं कल से बहुत जल्दी उठूंगा और सारी बात मानूंगा आपकी। ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ और मैं इतने आपके लिए चाय और नाश्ता बनाई दूँगी। ठीक है। सुनो जी, जब से छोटी वहाँ से आई है ना, यूं बैठी रहे गुमसुम सी, ना कुछ खावे ना कुछ पीवे, बेटी को लेके ऐसे ही बैठी रहती है। नीना मैं कर भी कह सकता हूँ, जब तक वो लेने नहीं आएंगे तब तक हो भी कह सकता है। और तू ही समझा इसे छोटी को। मैंने छोटी को बहुत समझा के देख लिया, लेकिन छोटी समझने को तैयार ही नहीं है। हमारी छोटी के साथ हुआ तो बहुत गलत है। पिताजी लो खाना। बहू ने बहुत स्वाद खाना बना रखा, बहुत दिनों बाद ऐसा खाना मिला मैं तो। कितना नमक गिरवा रखा सब्जी में। एक टुकड़ा खा के तो देखो पहले। अरे टुकड़ा खाया तभी तो बता रहा हूँ, इसमें बाल भी है रोटी में, नमक की तो छोड़ दे, बाल भी है रोटी में। तुम्हें तो सारी कमी नजर आएगी। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता? जब मैं बता रहा हूँ सामने खा रहा हूँ, मतलब मान नहीं रही तू। लो खाना खा लो। बैठो। खाकर बताओ कैसा बन रहा है? मम्मी जी तो बहुत तारीफ कर रही थी। अगर आपने बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा। तुमने खवाओगे मुझे? हाँ मेरी गुड़िया। मम्मी, हाँ बेटी। हमें पापा कब लेने आएंगे? मम्मी, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, उनके साथ खेलना और उनसे पैसे लेने हैं। मम्मी एक बात पूछूं? पापा हमसे नाराज है ना? आपसे किसने कहा? जब आप और मामी बात कर रहे थे मैंने सुन लिया था। अच्छा, बस थोड़े से नाराज हैं। जब उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी ना, तब वो हम तीनों को लेने आ जाएंगे, ठीक है? हाँ मेरा बेटा। मम्मी, हाँ पापा के पास फोन मिलाओ ना, मुझे उनसे बात करनी है। उनसे कोई बात नहीं करनी हमें, समझिए आप, और आपको भी नहीं करनी। मम्मी एक बार मिला दो ना, मुझे पता है आपकी गलती होगी, आप सॉरी मांग लो ना। अच्छा, आपको पता है मेरी गलती होगी, और वैसे भी वो फिलहाल बिजी होंगे, हम उनसे बात नहीं कर सकते। और आपने ज़्यादा उनसे बात करने की जिद भी मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। पापा पापा करती रहती हो, जब देखो पापा को बहुत याद आ रही है ना तुम्हारी। अगर याद आती ना तो लेने आ जाते अब तक, ऐसा अकेले ना छोड़ते हम तीनों को। अच्छा सॉरी सॉरी। हाथ क्यों रखे आजी? हाथ हटाओ। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा, हाथ हटाओगे तभी तो देखूंगी। ओहो, लाओ हाथ आगे करो। पहले हाथ हटाओ। अरे हाथ तो आगे करो। लो। वाओ, ये मेरे लिए लेके आए हो? और किसके लिए लाऊंगा? थैंक यू सो मच बाबू, आप कितने अच्छे हो। आप भी।
छोटी तेरा नाश्ता कर लिया? हाँ भैया मैंने तो कर लिया। लो जी नाश्ता कर लो। ए जी उनका फोन नहीं आया? ना। ऐसे कब तक चलेगा? लाओ फोन दो, मैं बात करती हूँ ना उनसे। नहीं भैया कोई जरूरत नहीं है। भाभी जब उन लोगों को फिक्र नहीं है तो फिर आप क्यों टेंशन ले रही हो? छोटी हम लड़की वाले हैं, अगर हम अपनी तरफ से भी माफी मांग लेंगे ना तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। और बच्चों की भविष्य की भी तो बात है ना। भाभी अगर उन्हें भविष्य की इतनी चिंता होती तो वैसा करते क्यों? और निधि 8 साल की हो गई है, अभी तक उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। सुन छोटी, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, और जब तक वो तुझे यहाँ लेने ना आ जाए ना, जब तक तुझे कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। ठीक है भैया। आप नाश्ता करो। सुनो, ये मुझसे नहीं लग रहा, आप लगा दोगे? ये तो फर्ज है हमारा, हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? लो मैं लगा देता हूँ। कसम से बहुत अच्छी लग रही है। भाई मैं मर जावा। अच्छा झूठ बोल रहे हो? सच में, माँ कसम। इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, कोई आ जाएगा। हाँ जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? फिर ठोक जा तन्ने, तेरे टोके पे एक काम नहीं बनता। मैं तो कह रही थी रोटी खा के चले जाते हैं। बड़ा अमृत का प्याला ले रही ना, रोटी खा के। काम जरूरी है, रोटी जरूरी आके खा लूँगा। बहू। जी माँ जी। बेटा ले घर की चाबी, आज से घर की जिम्मेदारी तेरी है। जी माँ जी। चाहे इस घर को तू उठा के चल या गिरा के चल, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तू इस घर को बहुत ऊपर लेके जाएगी। जी माँ जी, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी। वो माँ जी मुझे एक परमिशन लेनी थी। हाँ बता बेटा। वो शादी जल्दबाजी में हो गई थी ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं तो वो पार्टी मांग रहे हैं। अच्छा तू क्यों टेंशन ले रही? जो तेरा मन करे बेटा तू वो कर, ठीक है? तो मैं जाऊँ? ठीक है चली जा। थैंक यू माँ जी। ठीक है। निधि। दादाजी, दादाजी। हाँ बेटा ठीक है तू? हाँ जी। अच्छा, और छोटी? छोटी भी ठीक है। ला मैं देखता हूँ। अरे रे 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 मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा बड़ी कमजोर हो रही है ये। पिताजी आप? हाँ बेटा मैं। पिताजी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहे। मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। निधि, ये इतनी कमजोर कैसे है बेटा? और तू भी कमजोर हो रही है? बैठ जाओ। बेटे बड़ी कमजोर को रखी है तुमने। पिताजी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ना बेटा रहने दे पानी वानी भी। पिताजी आप दुखी लग रहे हो, घर में सब ठीक तो है ना? बेटे मेरे दुख सुख की तू क्या पूछे? मैं तो तुझे देख के बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। जिस घर पे आज तुझे होना चाहिए था, इन दोनों मेरी पोतियों को होना चाहिए था, वो आज खाली पाड़ खाने को आ रहा मुझे। मेरे पे 1 मिनट नहीं रुका जाता वहाँ। मैंने सोचा था क्या अच्छे के लिए, और हो क्या रहा पता नहीं। मेरी किस्मत में सारे दुख भोगने को लिखे हैं क्या? ऊपर वाले की क्या मर्जी है। पिताजी आप ज्यादा दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बेटा कुछ ठीक नहीं होगा। अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं उनकी जिद के आगे हार गया मेरे बेटे।
मैं उनकी जीत के आगे हार गया। क्यों, क्या हो गया पिताजी? बेटा पूछना ही चाहती है। बेटे गौरव ने दूसरी शादी कर ली। बेटी तू मेरी पसंद की थी, तुझे मैं पसंद करके अपने घर ले गया था, पर मैं तुम्हें आसरा नहीं दे पाया। मैं थारा गुनहगार हूँ। बेटी तू अपना इन बच्चियों का ख्याल रखिए। मेरा कुछ पता नहीं मैं कब चल बसूं मेरी बेटी, मैं कब चल बसूं। नहीं मेरा बेटा मत रोए, मेरा बेटा मत रोए। क्या बात होगी, कैसे उदास से हो रहे हो? कुछ नहीं, एक गिलास पानी लिया तू। आज बहुत मजा आया डार्लिंग, लेकिन तुमने थोड़ी सी बियर कम करवा दी, थोड़ी और होती। ठीक है डार्लिंग, अब आपका घर आ गया। ओके बाय, सी यू बेबी। हाय राम, कैसे कपड़े पैर रखे तन्ने? क्यों, ज्यादा बड़े हैं और छोटे पहनने? क्या हो रहा तेरे? दारू पी क्या ये तू? होश में तो है? हो क्या गया? चल हट बुढ़िया, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की? और कैसे बात करूं तुझ जैसी लालची बुढ़िया से? लालची बुढ़िया? अरे मैंने कौन सा तेरा माल मार लिया, तू मुझे लालची बुढ़िया कह रही? मेरा माल नहीं मारा, किसी और का तो मारा होगा ना, जभी तो तेरी बहू घर से भाग गई। ओह सॉरी, तूने भगा दिया लालची बुढ़िया। दो कोड़ी की औरत तुम मुझसे ऐसे बात करेगी? मधु, अरे क्या ड्रामा है ये मैं क्या देख रहा हूँ? गौरव तुझे शर्म नहीं आई? नई बहू नई बहू नई बहू चिल्ला रहा था जब से, ले ले नई बहू। अब तो तसल्ली हो गई होगी दिमाग को, डूब के नहीं भरा जाता तेरे पे। और तुझे भी होगी तसल्ली, नई बहू चिल्ला रही थी, ले ले टोके। अब ये बहू है क्या? किस हकीकत से बहू लग रही है ये? यही संस्कार है मेरे घर के। ऐसा लग रहा जैसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला रखी हो, पूरे गुहांड में बेइज्जती करवा दी मेरी। होगी तुझे तसल्ली, अब तो खुश है ना तू? और तू कौन है? मैं इस घर की बहू। अगर तू बहू होती ना तो ये सब ना करती ड्रामा। क्या तेरे घर वालों ने यही सिखाया है कि दूसरे के घर में जाकर धुंध मचाना? हट मेरी नजरों के सामने से, भाग जा। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और तूने मेरे पे जो हाथ उठाया है ना, इसका अंजाम तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। झूम बराबर झूम शराबी। हेलो, पता है बेबी, उसने आज मेरे पे हाथ उठाया। मुझे कुछ नहीं पता, कल मैं उसका मरा हुआ मुंह देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, घर से बाहर निकलेगा मैं आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है।
इस बाबा जी ने जान काढ़ ली मेरी, बाण मत मरगी। इस बाबा जी ने जान काढ़ ली मेरी। आप तो रागने गाते रहो बस, घर के बारे में ना सोचो। अरे तो तू बता, तू दुखी क्यों है? मैं दुखी नू हूँ, मैंने सोचा ना था ये सब हो जाएगा। अरे मैं तो सोच रही थी हमारे गौरव बेटा का वंश पैदा हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता है कुलचनी हमारे घर में घुस जाएगी। मेरी पायल बहू कितनी अच्छी थी, आज पता चल रहा है मुझे। सबके फायदा है जब चिड़िया चुगी खेत। आपको तो मस्ती बाहर है 24 घंटे। अरे इस घर को कैसे ना कैसे बचा लो। मुझे मस्ती ना भारी है, तुझे ना पता मेरे जिगर में क्या क्या चोट लगी। मैं तो अपना टाइम काट रहा हूँ इस बहाने। मैं भी रोल लगूँ, थारे डर बैठ के सोचने लगूँ तो बस सारे के सारे डाउन हो जाएंगे, खाट में लौट जाएंगे। मेरी तो बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने बहुत गलत करा पायल को इस घर से निकाल के। पता नहीं मुझे तो भगवान माफ करेगा ना भी करेगा। ए तू कहाँ चल दी? अपने घर। अपने घर? तन्ना मैं तो पूछा भी। क्यों, तुम कौन होते हो जो मैं तुमसे पूछ के जाऊंगी? और हाँ, जाते जाते एक बात बता दो, अभी आपका लड़का बाहर गया है ना, हो सके तो बचा लो उसे, उसकी जान खतरे में। चलो जी, लगे हमारा घर का नाश करेगी। बच्चे का क्या हो गया? जल्दी करो। अच्छा, मेरे बेटे को बता। सब बचना ना बचना देखो ऊपर वाले के हाथ में है। आप 5 लाख रुपए काउंटर पर जमा कराओ, मैं ऑपरेशन की तैयारी करा। जी आप ऑपरेशन करें, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक, जमा कराइए। तू यही बैठ और भाई का ध्यान रखिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटे, खुश रहो। आओ बैठो। रीना, तेरा पानी लेकर आना, मौसा जी आए हैं। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते। और मौसा जी घर पर सब ठीक है? भाई कुछ ठीक नहीं, गौरव के चोट बहुत है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है। मर गए रे भाई, भाई लेगी लूट का सारा सामान। मर गए भाई, बिल्कुल लूट लिया हम तो भाई। अरे क्या करूं यार, अरे डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे,
उसी के इंतजाम में लगा हुआ हूँ। मेरा जी करा तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें सब कुछ बता दूँ, इसलिए आ गया। ठीक है, मैं अब चलूँ। ठीक है, अच्छा मौसा जी, नमस्ते। नमस्ते भाई। छोटी तू ये रुक, मैं काउंटर पे पैसे जमा करके आता हूँ। मौसा जी, पैसे तो जमा हो गए हैं। भैया तन्ने क्यों कर दिए पैसे जमा? और एक बात बता, तन्ने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? मौसा जी, मैंने 1 बीघे ज़मीन बेच दी। बावले ज़मीन बेचने की चीज़ हुई करेगा। मौसा जी, ज़मीन इनसे ज़्यादा थोड़ी है। अरे मेरे बेटे, हे भोले बाबा, दया करो, उन्हें ठीक कर दो। उन्हें एक गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे सुहाग को बचा लो, उन्हें ठीक कर दो प्लीज भोले बाबा। आपका लड़का खतरे से बाहर है, बचने की तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन किसी की दुआ काम कर गई। डॉक्टर साहब आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को बचा दिया। अब मैं 2-4 साल और जी लूँगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर।
ना मैं कर लूँगी। माँ जी मैं कर लूँगी प्लीज़। नहीं मैं कर लूँगी। माँ जी मैं कर लूँगी, आप जाके बैठिए। बैठिए माँ जी, मैं कर लूँगी। हे भगवान, बहुत हो लिया बस, अब तू सब कुछ ठीक कर दे। देखो भाई कितनी सज्जन बहू है, इतना सब कुछ होने के साथ भी, इतने ताने सुनने के बाद भी कितनी सेवा कर रही लड़के की। बहू, ए बहू, बहू कहाँ गई? हाँ जी बहू कहाँ गई? बहू चली गई अपने घरों। क्या चली गई? वो भी बिन बताए? अगर वो बता देती तो ही कि तू उसे रोक लेती। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बहू को लेके आओ। मैं नहीं जाने का वहाँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बहू को लेके आओ। देख, अगर तू जो उसे सही रखती, सही व्यवहार करती उसके साथ, तो वो जाती ही नहीं। मेरे आगे हाथ जोड़ने से अब क्या फायदा है? अब कौन सा वो वापस आ जाएगी? जब तुझे उसकी कदर करनी चाहिए थी, माँ वाला प्यार देना चाहिए था, जब तो तुमने उसके साथ दुश्मनों वाला बर्ताव किया। और क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए। यदि आज हमारा छोरा जिंदा है ना, तो उसकी बदौलत है। तुमने तो 2 छोटी छोटी बच्चियों का बाप वाला प्यार भी छिनवा दिया। अरे क्या हो गया? यदि वो दहेज नहीं लाई थी, अपने साथ खुशियां तो लाई थी। उसने तो इस घर को मंदिर जैसा बना रखा था, और आज उसके जाने के बाद ये नरक बन गया। हर वक्त तुझे माजी माजी करती रहे थी, और तेरी गलत बातों का कभी उसने पलट के जवाब नहीं दिया। हर वक्त काम में लगी रहती वो। और तू मुझे नू बता, तेरा उसने कब सम्मान नहीं करा? हाँ जी, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। तुम मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं उसे खुद मना के लेके आऊंगी अपने घर। विश्वास के साथ बोल रही है? आप मुझ पे विश्वास तो करो।
देख लिए? चल तो चला। मूसा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। आंसू बेटे कुर्सी लगाओ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश हो। बैठो मूसा जी। बैठो, आप भी बैठो। पायल बेटा, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ ना बहुत बुरा व्यवहार करा। इतना तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करता, और मैंने अपनी बेटी के साथ करा। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती ना, सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन आज तूने ये साबित कर दिया, बहू नहीं होती, बेटी भी होती है। तो मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, आपसे एक बात बोलूं? हम बेटियों को ससुराल जाने से पहले ना बस एक ही सीख दी जाती है कि बेटी, वो तेरा ससुराल नहीं, वो तेरा खुद का अपना घर है, और उसी घर में हमें नौकरों की तरह रखा जाता है। अगर दहेज ना लाए तो टॉर्चर किया जाता है, अगर बेटा ना हो तो वो भी दोष हम पर ही लगाया जाता है। माँ जी, बस मैं एक ही उम्मीद लेके गई थी उस घर में कि मुझे इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा और आप सबका प्यार मिलेगा। लेकिन पिताजी का तो मुझे प्यार मिला, लेकिन आपका और पति का प्यार नहीं मिला। एक पत्नी अपनी पति के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देती है, तन मन शरीर सब कुछ, लेकिन पति के जवाब क्या होते हैं कि आखिर तूने मेरे लिए क्या किया है। माँ जी, मैं एक बेटा ना दे सकी, इसके ऊपर आपने मेरा चरित्र खराब बता दिया। मैं दहेज ना लेके आई, इसलिए आपने मुझे ताने दिए, टॉर्चर किए। माँ जी, हम बेटियों की शादी बस इसलिए होती है कि अपने साथ इतना सारा दहेज लेके आएं और बेटे ही बेटा पैदा करें। माँ जी, अगर बेटियां पैदा हो जाएं तो हमारे हौसले, हमारा वजूद, हमारा नामो निशान सब मिटा दिया जाता है। किसी को जलाकर मार दिया जाता है तो किसी को फांसी देकर मार दिया जाता है, और उनके घर वालों को पता तक नहीं दिया जाता। माँ जी, आप कहती हो कि बेटों से वंश चलता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बेटियों से वंश चलता है। अगर बेटी नहीं होंगी ना तो ये संसार भी नहीं होगा। बेटा, और तो मैं कुछ नहीं कर सकती जो मैंने तेरे साथ किया, बस तेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकती हूँ। माँ जी, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना तो पिताजी से मांगिए या ऊपर वाले से। ऊपर वाला तो मुझे काश माफ़ ना करेगा, आप ही मुझे माफ़ कर दो। बेटी देख ले, कर दे से माफ, मैं भी कर दूंगा। अगर यूँ चल बसी ना तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। पिताजी, क्या गारंटी है कि माँ जी हम मुझसे प्यार से बात करेंगी और ताने ना देंगी? बेटी कर दे इसे माफ, इन्हें तो गलती पहली बार माननी जीवन में। चल छोड़ पिछली बातों को, अपने घर जा, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर। हम तुझसे मिलने आएंगे तेरे घर, ठीक है? बेटी, मेरी पोती का मुंह तो मुझे दिखा दे। देख लेने लेके। अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा सा। पायल, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू एक तो पहले से ही परेशान थी, ऊपर से मैंने तुझे बहुत परेशान करा और अपनी बच्चियों को भी परेशान करा। हो सके मुझे माफ कर दे पायल। पत्नी की जगह ना कोई और दूसरी औरत नहीं ले सकती। पत्नी तो पत्नी होती है। तू मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ी रही। एक पत्नी होती है जो माँ के बाद कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। पायल, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी भावनाओं और दर्द को कभी नहीं समझ पाया और उल्टा तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने तो आपको माफ़ कर दिया, लेकिन पिताजी से तो माफ़ी मांग लो। पिताजी प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटे मैं बाप हूँ, मैं सब समझता हूँ कब तू गलत है और कब तू सही है। माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना ही काफ़ी है तेरी सोच बदल गई। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। हाँ अब क्या हो गया? मुंह देने ना तन्ने के कभी किसी के ऊपर मुत्या, तू तो इतनी बड़ी वैसी होगी। हैं?